So, a very good evening to all the railway and SSC aspirants. This is Secret Aspirant, and this video is for all the railway aspirants and for those SSC aspirants who has given RRB NTPC 2026 एग्जामिनेशन. सो आपको जैसे पता ही है कि RRB NTPC की आंसर की आ चुकी है, जो कि 6 मार्च 2026 की शाम को 4 बजे को आई थी. तो ये वीडियो मैं बना रही हूँ आप सबको अपने मार्क्स बताने के लिए, और वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगी कि कि जिनमें मैंने गलतियाँ की. तो जैसे कि आप सबको पता ही है कि मेरा एग्ज़ाम था 19 मार्च की सेकंड शिफ्ट को, एंड आप सबको मेरे अटेम्प्ट्स भी पता ही हैं कि मैंने 100 में से 85 अटेम्प्ट्स किए थे. सो अपने फाइनल मार्क्स बताने से पहले मैं आपके साथ उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगी जिनमें मैंने गलतियाँ की थी, और मैंने क्या स्टूपिड मिस्टेक्स की थी वो सब भी मैं आपको बताने वाली हूँ इस वीडियो में. सो येस, हेयर वी गोज विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन था द E/M रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन वॉज डिटरमाइंड बाय. सो मैंने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पे ध्यान ही नहीं दिया, मैंने सिर्फ E/M रेशियो पे दिया, और मेरे दिमाग में सीधे स्ट्राइक किया था E = mc². सो मैंने इसमें बहुत बड़ी गलती कर दी और मैंने एल्बर्ट आइंस्टीन को टिक कर दिया था, जो कि गलत था. एंड आई थिंक बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ही गलती की थी. और अगर हम वैसे भी इलेक्ट्रॉन के थ्रू देखें, जिसने पढ़ा होगा उसको अच्छे से आता होगा, बट अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात, अगर हम किसी ने इलेक्ट्रॉन भी देखा हो अच्छे से, तो वो जे थॉमसन और नील्स बोर में पक्का कंफ्यूज हुआ होगा, ये मैं कह सकती हूँ. नाउ दूसरे क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन था इन विच ईयर डिड इंडिया ऑफिशियली ज्वाइन दी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज अ फुल मेंबर. सो इस क्वेश्चन में भी मैंने गलती कर दी थी, क्योंकि मैंने क्वेश्चन एक्चुअली मैंने SCO के बारे में पढ़ा था, बट मैंने ये नहीं पढ़ा कि इसमें इंडिया ने कब ज्वाइन किया. सो मैंने तो क्लिक कर दिया था 2012. मुझे एक्चुअली थोड़ा माइंड में लगा कि इतनी लेट तो नहीं किया होगा, बट आंसर वॉज 2017. सो कोई बात नहीं, गलत हो गया. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट टाइप ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल वाइडली प्रैक्टिस्ड इन इंडिया डिस्पाइट मॉडर्न एग्रीकल्चरल चेंजेस. सो इस क्वेश्चन में मुझसे मैंने प्लांटेशन एग्रीकल्चर कर दिया था, बट इसका आंसर था सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर. आई डोंट नो, पता नहीं मेरे माइंड में कैसे प्लांटेशन स्ट्राइक किया, तो मैंने प्लांटेशन क्लिक कर दिया, और ये भी मेरा गलत हुआ. देन नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू द तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली. सो इसमें भी मैंने बोडो लैंग्वेज को क्लिक कर दिया था, बट इसका आंसर था असमीज़. एक्चुअली मैंने सोचा भी नहीं था कि असमीज़ होगा इसका आंसर, क्योंकि बट कोई बात नहीं, हुआ था इसका असमीज़ ही था. नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स डिफ्रेंशिएट्स ब्रायोफाइटा फ्रॉम एल्गी. सो इस क्वेश्चन में एक्चुअली मैंने सारे ऑप्शंस पढ़े, तो मुझे पहला ऑप्शन तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, ब्रायोफाइटास आर क्रिप्टोगैम्स. इसका मतलब तो मुझे पता ही नहीं था. फिर ब्रायोफाइट्स पोजेस क्लोरोफिल. एक्चुअली मुझे इतना तो याद था कि एल्गी और दोनों में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट है. फिर नेक्स्ट ऑप्शन था ब्रायोफाइट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब इस ऑप्शन को मैंने क्लिक कर दिया था. एक्चुअली मुझे ऐसा लगा था कि अमीबा खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करता है, वो एक्चुअली कोई और चीज़ें होती है, उनको अपने सूडोपोडिया से फूड को लेता है. बट मुझे फिर बट ऐसा नहीं था, एल्गी भी खुद अपना फूड बनाता है. तो इसका आंसर था ब्रायोफाइट्स एग्जिबिट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रायो फ्रॉम द जाइगोट. आई डोंट नो वाई मैंने इस ऑप्शन पे इतना ध्यान क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये ऑब्वियस था कि इसका आंसर यही होगा. बट लेट्स सी नेक्स्ट क्या था. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द स्कीम ऑफ जन शिक्षण संस्थान ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो इस क्वेश्चन का तो मुझे समझ ही नहीं आया कि ये था क्या, बट स्टिल कहते हैं कि कुछ क्वेश्चंस में तुक्के लगा लेने चाहिए, तो मेरा भी ये वो क्वेश्चन था जिसमें मैंने तुक्का लगाने की कोशिश की, एंड अनफॉर्चुनेटली वो गलत हुआ. इसका आंसर था इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, बट मैंने लिख दिया था इट फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ अ पूल ऑफ मास्टर ट्रेनर्स. मैंने ये कर दिया था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये सबसे ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा
कौन मतलब क्या ही कहूँ, बहुत ही ज़्यादा वैसा वाला क्वेश्चन था जो सभी को लग रहा था पता नहीं इसका आंसर क्या होगा। मेरे कमेंट्स, मेरे पुरानी वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी बहुतों ने मुझसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछा, एंड अनफॉर्चुनेटली मेरा भी वो गलत हो गया। लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल विच सेटिस्फाई एनी ऑफ द फॉलोइंग conditions. Opposite sides are equal. Each diagonal of ABCD divides it into congruent triangles. Each pair of opposite angles are equal and diagonals of ABCD bisect each other. So what is ABCD? So वैसे तो अगर हम देखें तो ये रेक्टेंगल से भी काफ़ी हद तक मिलता जुलता है, बट इसका आंसर पैरेललोग्राम था, क्योंकि जब मैंने इसको चैट जीपीटी में सर्च किया तो उन्होंने कहा था कि एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो सिर्फ पैरेललोग्राम के लिए ही करती है। आई मीन वो होगी रेक्टेंगल की, वो पर वो पर्टिकुलर पैरेललोग्राम के लिए करती है, इसलिए इसका आंसर पैरेललोग्राम ही है। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसमें मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक की। विच पोर्ट डिड द पोर्टुगीज कैप्चर इन 1510 मेकिंग इट देयर कॉलोनी कैपिटल इन इंडिया। सो मेरे माइंड इस टाइम पे, एक तो वैसे ही टाइम बहुत कम बचा था मेरे पास, और ये क्वेश्चन वैसा एक क्वेश्चन था जो बिल्कुल मैं एंड में अटेम्प्ट कर रही थी, तो बहुत प्रेशराइज थी मैं उस टाइम पे। सो मैंने गलती से इसमें कैलिकट टिक कर दिया। मेरे माइंड में सीधा आया, मेरे माइंड में 1510 में सीधे वास्को ड गामा स्ट्राइक किया, उसके बाद वाला जो आया था मुझे मेरे माइंड में आया ही नहीं, तो मैं सीधे कैलिकट कर दिया, बस का गोवा था आंसर। अब एक क्वेश्चन और जो मैंने गलत किया था वो था मैंगो शावर। आई मीन इससे इजी क्वेश्चन लिटरली कोई हो ही नहीं सकता था मैंगो शावर्स का, बट जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मैंने काफ़ी मतलब मैंने जहाँ से पढ़ा था उसमें मल्टीपल मतलब थे काफ़ी कि कर्नाटका, केरला, सम पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु वगैरह वगैरह था, तो मेरे माइंड में सीधे केरला तमिलनाडु स्ट्राइक किया। आई डोंट नो वाई कि कर्नाटका और केरला भी क्या था, ये दो ही ऑप्शंस मेरे सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे, और मैंने गलती से गलत ऑप्शन को ही टिक कर दिया, केरला एंड तमिलनाडु। अब जो लास्ट क्वेश्चन जो इसमें मैंने गलती की थी, द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन जिसने अच्छे से पढ़ा होगा, दैट इज़ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव। आई मीन इस क्वेश्चन में मेरे साथ क्या चल रहा था कि मेरे माइंड में दोनों ऑप्शंस थे, 2015 भी था, 2014 भी था, बट समटाइम इट्स बैड लक, और मैंने 2015 क्लिक कर दिया था और आंसर 2014 था। सो ये सब थी मेरी गलतियाँ। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरे मार्क्स कितने आए थे। सो मैंने 85 अटेम्प्ट किए थे, और आपको मेरी यहाँ पे आंसर की भी दिख रही होगी। सो मैंने 85 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें से मेरे 10 गलत हो गए, ठीक है। जिसमें से मेरे जीके में 9 गलत हुए हैं, और मैथ्स में सिर्फ एक ही गलत हुआ है, बाकी मेरे सब सही हैं। रीजनिंग में मेरे सबके सब सही हैं, और मेरे मार्क्स बने हैं आपके 71.01, एंड आई थिंक इट वाज अ डिसेंट स्कोर, नॉट वेरी गुड बट नॉट वेरी बैड। एंड मैंने अभी एक वीडियो में चेक किया कि मेरी शिफ्ट टॉप 12 टफेस्ट शिफ्ट में है, सो होप्स हो कि अच्छा कुछ नॉर्मलाइजेशन मिले और मेरा टियर 1 क्लियर हो। और प्लीज़ लास्ट में अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने कितने मार्क्स स्कोर किए और आपका जोन क्या है। वेल मेरा जोन बैंगलोर जोन है, एंड ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू।